Hi class. Let us discuss this question number 22. Question number 22 में है कि in the given figure 1, O is the center, SP is tangent. If SRT 65 is SRT, okay, ये एंगल 65 है. If SRT 65, find the value of XYZ. ये XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं. आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे आप, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री है. दिस एंगल इज़ 90 डिग्री. तो ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये 65 डिग्री. सो आपका x प्लस 65 प्लस 90. ओके, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल टी एस आर की. ट्रायंगल टी एस आर में ये तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा? 180. तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ये 90 माइनस हुआ तो ये 90 हो गया, और 90 में से 60 माइनस हुआ तो 25 हो गया. ओके, तो x की वैल्यू हो गई 25. x इज़ 25. अब यहाँ पर x आपने फाइंड आउट कर लिया. आर्क एस क्यू में यहाँ पर एंगल s बन रहा है सर्कल पर, तो सेंटर पे एंगल क्या होगा? उसका डबल होगा. तो जो एंगल y है वो 25 का डबल हो जाएगा 50. अब एंगल y आपका 50 डिग्री हो गया. यहाँ पर ट्रायंगल ओ एस पी अगर कंसिडर करें तो ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो एंगल z जो होगा वो 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री. तो दैट इज़ एंगल y प्लस एंगल s प्लस एंगल z. दिस विल गिव यू 180 डिग्री. तो इस तरह से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये जो हमने डिस्कस किया यही आपको लिखना है, वर्ड में लिखना है. यहाँ पर इन्होंने कंसिडर किया है टी एस परपेंडिकुलर एस पी. कंसिडर किया क्या है? ये तो थ्योरम है. सो टी एस आर एंगल एंड ओ एस आर, ये दोनों सेम एंगल है, 90 डिग्री है. फिर ट्रायंगल टी एस आर पहले लिया और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सेंटर पे उसका डबल होगा एंगल, तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट की. फिर उसके बाद में ओ एस पी ट्रायंगल लिया और इसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा, तो इससे एंगल जेड की वैल्यू फाइंड आउट की. जेड की वैल्यू 40 डिग्री. ओके, चलिए अब ये दूसरा डायग्राम देखते हैं. यहाँ पर क्या दिया है कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी एस एंड पी टी. पी एस और पी टी की अगर बात करें, पी एस एंड पी टी आर टेंजेंट, और एस पी टी जो एंगल है एस पी टी, यहाँ पर ये जो एंगल है एस पी टी एंगल ये 84 डिग्री है. कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल टी ओ एस. सो टी ओ एस ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. टी ओ एस एंगल फाइंड आउट करना है और टी क्यू एस एंगल भी फाइंड आउट करना है. तो ये यहाँ पर पॉइंट ये क्यू है. ओके, सो यहाँ पर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है. तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा. अब क्वाड्रिलेटरल ओ एस पी टी अगर हम कंसिडर करें तो चारों से एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. तो ये दो एंगल 90 डिग्री अगर निकाल दें तो इसका और इसका एंगल 180 होगा. तो 180 से 80 माइनस किए तो 100, 100 से 4 माइनस किए तो 96. तो यहाँ पर ये एंगल हो गया आपका 96 डिग्री. फिर उसके बाद में एंगल एस क्यू टी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये इस तरफ ये जो एंगल है ये एंगल, ओके, ये एंगल क्या होगा? 360 माइनस 96. सो 360 डिग्री से अगर 96 माइनस करें तो 10 माइनस 6 4, और यहाँ पर 5 15 में से 9 माइनस किया तो 15 माइनस 9 ये 6, ये 264. तो यहाँ पर ये जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा वो होगा 264. अब सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है उसका हाफ एंगल सर्कल के रिमेनिंग पॉइंट पे फॉर्म होता है. तो यहाँ पर ये जो एंगल एस क्यू टी की हम बात कर रहे हैं ये होगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, हाफ ऑफ, यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एस ओ टी. सो हाफ ऑफ एस ओ टी कितना है? 264. सो 264 का हाफ करेंगे तो 132. तो ये जो एंगल एस क्यू टी है, ये एंगल एस क्यू टी आपका हो जाएगा 132 डिग्री. ओके, सो एस क्यू टी ये एंगल हो गया आपका 132 डिग्री. ओके, तो ये आप सोल्यूशन है, सोल्यूशन को गो थ्रू कीजिए. जो मैंने आपके साथ गो थ्रू किया है वैसे ही कुछ यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है. तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सेम तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है.
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल एट A एंड B मीट एट C। तो A पे टेंजेंट ड्रॉ किया, B पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दोनों टेंजेंट C पे आकर मिल रहे हैं। एंगल ACO 30 डिग्री, एंगल ACO ये 30 डिग्री दिया है। तो फाइंड आउट करना है कि एंगल एंगल BCO कितना होगा और एंगल AOB कितना होगा। एंगल AOB ये एंगल कितना होगा और एंगल APB कितना होगा। एंगल APB ये एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC कंसिडर करेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल में आपका ये AC लेंथ जो है और ये CB लेंथ जो है ये इक्वल है, क्योंकि ये टेंजेंट लेंथ है, टेंजेंट लेंथ इक्वल होता है। फिर बाद में OC आपका कॉमन है, तो कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ गया। और AO और OB ये लेंथ भी आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस है। तो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये एंगल 30, तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही यहाँ पर सेंटर पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट। अब अगर मैं ट्रायंगल COA कंसिडर करूँ तो यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एंगल 60। और अभी मैंने बात की कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये 60 तो ये भी 60। तो एंगल AOB, अगर मैं पूरा एंगल AOB की बात करूं तो ये एंगल 60 + 60 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अच्छा, BCO की अगर हम बात करें, BCO ये एंगल हमें 30 डिग्री मिल गया, ये एंगल हमें 30 डिग्री मिल गया। अब एंगल APB की अगर बात करें तो APB एंगल, ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री, इसका हाफ होगा। तो यहाँ पर एंगल APB ये आपका 120 का हाफ 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये आपने तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पर ये देखिए इसका सॉल्यूशन, और तीनों एंगल को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया है कि इन द गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं प्रॉब्लम को डायग्राम पे ही उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तो आपको डायग्राम पर आना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फाइंड आउट की गई हैं। उसके बाद जब आपको एक बार ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। O यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। टेंजेंट एट B एंड D मीट एट P। तो B और D पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है जो P पॉइंट पे मिल रहा है। AB इज़ पैरेलल, यहाँ पर AB दिया है, AB इज़ पैरेलल टू CD, AB इज़ पैरेलल टू CD। एंगल ABC 55 है, एंगल ABC ये एंगल 55 है। फाइंड आउट करना है एंगल BOD, एंगल BOD ये एंगल फाइंड आउट करना है BOD, ओके। एंड एंगल BPD फाइंड आउट करना है, BPD यहाँ पर ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, ओके, ठीक है। चलिए, तो एंगल ABC 55 डिग्री, और क्योंकि AB और CD पैरेलल है तो एंगल BCD ये एंगल भी 55 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एंगल 55 हो गया। अब एंगल BCD का डबल एंगल होगा BOD, क्योंकि यहाँ पर BD आर्क सर्कल पर 55 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, तो उसका डबल एंगल वो सेंटर पे सबटेंड करेगा। तो 55 का डबल 110 डिग्री, यहाँ पर 110 डिग्री हो गई, ओके। अब BPD मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये एंगल, क्योंकि ये टेंजेंट है तो रेडियस के ऊपर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल BPOD में चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री होता है, जिसमें दो एंगल तो आपके 90 निकल गए, तो बचा 180 में 110 यहाँ पर है। अगर 180 में 110 यहाँ पर है तो दूसरा एंगल 180 से 110 माइनस कर लेते हैं, 70 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो P एंगल है, ये एंगल आपका कितना हो गया, 70 डिग्री। तो देखिए आपने क्या क्या किया, पहले तो ये 55 था, आपने ये एंगल फाइंड आउट किया, इसका डबल यहाँ पर फाइंड आउट किया, फिर बाद में इसका एडिशन 180 डिग्री होगा, तो इससे आपने ये एंगल P फाइंड आउट कर लिया। तो BPD ये आपका हो गया 70 डिग्री, और BOD ये हो गया आपका 110 डिग्री। सो 110 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो ये आप देखिए सॉल्यूशन को गो थ्रू कीजिए, 110 डिग्री एंड 70 डिग्री यहाँ पर भी हमें मिल रहे हैं, 110 एंड 70। नेक्स्ट B यहाँ पर है गिवन बिलो। O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर है। AB इज़ द डायमीटर, AB यहाँ पर डायमीटर है, AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। TPT डैश इज़ द टेंजेंट, ये TPT डैश टेंजेंट है टू द सर्कल एट P। एंगल BPT डैश, ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है। कैलकुलेट करना है APT,
पहले तो APT ये एंगल कैलकुलेट करना है, ओके, और BOP कैलकुलेट करना है। BOP ये एंगल कितना होगा, ओके। तो यहाँ पर आपका अगर हम बात करें, ओके, तो क्योंकि AB डायमीटर है तो डायमीटर सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर कितना एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये TPT डैश ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर ये एक एंगल 90 डिग्री है, ये एक एंगल 30 डिग्री है, और हमें पता है कि ये एंगल प्लस ये जो TPA है, तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये एंगल 60 हो जाएगा, राइट। 30 प्लस 90 प्लस TPA इज इक्वल टू 180, सिंप्लीफाई करेंगे आपको ये 60 डिग्री मिल जाएगा, ओके। फिर इसके बाद T डैश PB एंगल 30 है, तो यहाँ पर PAB ये एंगल भी 30 होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपका थ्योरम है कि टेंजेंट से ये जो ऑल्टरनेट सेगमेंट हम कहेंगे कि ये जो PB है सेगमेंट, सर्कल पर एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री, और टेंजेंट के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है टेंजेंट के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा वही सर्कल के किसी पॉइंट पर भी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री, ओके। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री आपने फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद ये 30 डिग्री का डबल यहाँ पर होगा आपका ये 60 डिग्री, ओके। सो POB जो है एंगल POB ये आपका हो जाएगा, या BPO की हम बात करें, एंगल BPO BOP एंगल BOP ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। दिस एंगल इज 60 डिग्री, बी पार्ट। फिर यहाँ पर अच्छा ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप सॉल्यूशन को गो थ्रू कीजिए। TPT डैश इज द टेंजेंट एंड PB इज द कॉर्ड। TPT डैश इज क्या है इसमें, अच्छा दोनों पार्ट तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आपके साथ में। ये 60 डिग्री एंगल भी मिल गया मुझे, और APT ये भी 60 डिग्री मिल गया। तो दोनों ही एंगल 60 डिग्री है। तो APT यहाँ पर ये फाइंड आउट किया लीनियर पेयर यूज़ करके 60 डिग्री, और फिर बाद में जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पर सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा, तो 60 डिग्री यहाँ पर भी फाइंड आउट कर लिया। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये ABCD ये एक आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। द लाइन PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल। लाइन PQ ये लाइन PQ है, PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल एट A, पॉइंट A पर ये टेंजेंट है, ठीक है। इफ़ CAQ एंगल CAQ ये एंगल, और CAP ये एंगल, ये दोनों का रेशियो दिया है 1:2, ओके। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल कितना होगा, 2x होगा, और x प्लस 2x इतना, x प्लस 2x 3x होता है, बट 3x इज इक्वल टू ये 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो x की वैल्यू आपको 60 मिल गई, और ये एंगल x जो है ये आपको 60, और ये एंगल कितना हो गया 60 का डबल 120, ओके। ये एंगल CAP, ओके, CAP। तो ये कंडीशन से तो ये मिल गया, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। फिर उसके बाद में है कि AB बाइसेक्ट CAQ। तो AB की बात कर लेते हैं। AB ये जो साइड है ये CAQ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ईच एंगल विल बी 30. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑल्सो प्रूव दैट BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मुझे प्रूव करना है कि BD डायमीटर भी है, ओके, BD डायमीटर भी है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अब ये जो पूरा x है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री। एंगल BAQ 30 डिग्री, क्योंकि CAQ हमने देखा कि ये 60 डिग्री होता है और AB बाइसेक्ट कर रहा है। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करें तो ये एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ADB, ये एंगल भी आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा, ओके। मुझे यहाँ पर क्या मेजर करने को कहा गया है कि देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का मुझे निकालना है, वैल्यू क्या होगा, ओके। तो क्या करेंगे हम,
ओके, अच्छा एडी, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है सी ए क्यू को और ए डी बाइसेक्ट कर रहा है सी ए पी को। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री हो गया था आपका। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो एक चीज़ और मुझे मिल गई कि ये जो एंगल बी ए डी है, बी ए डी आपका क्या हो गया 60 + 30, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, प्लस यहाँ पर एंगल पी ए डी अगर 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ए डी सेगमेंट है, ए डी सेगमेंट में आपका एक तो एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री, और एक तो एंगल आपका ये कॉर्ड में यहाँ पर बन रहा है, तो ये एंगल भी होगा आपका 60 डिग्री। अच्छा, इसी तरह से ए बी में अगर हम बात करें तो ए बी में एक एंगल तो यहाँ पर ए डी बी बना और दूसरा एंगल ए सी बी भी बना, तो ये एंगल यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ पर ये एंगल होगा 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में आपका एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और एंगल सी जो है वो भी 90 डिग्री है। तो क्योंकि डायमीटर ही सर्कल के किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर सकता है, तो इस वजह से ये जो बी डी होगा, ये बी डी क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये जो बी डी है, बी डी यहाँ पर ए पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसी तरह से बी डी पॉइंट सी पर भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो बी सी आर्क है, बी सी आर्क में एक एंगल फॉर्म हो रहा है बी ए सी और एक एंगल फॉर्म हो रहा है बी डी सी। तो बी ए सी और बी डी सी भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। से 33 + 30 + 30 क्या हो गया 60, और ये एंगल डी और एंगल बी का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 60, तो ये बचा टोटल 120 होना चाहिए, जिसमें 60 डिग्री है, तो बाकी ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। तो जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की हम बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एंगल ए 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल बी 120 डिग्री एंड एंगल डी 60 डिग्री। ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट दैट इजी प्रॉब्लम, राइट। तो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 120, एंगल सी 90, एंगल डी 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये आप ये जो है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को अच्छे से गो थ्रू करिए। ओके, सॉल्यूशन को गो थ्रू करिए, नोटबुक लीजिए, नोटबुक पर क्या कुछ दिया है पहले तो डायग्राम बनाइए अच्छे से, और डायग्राम बनाने के बाद में ये जो प्रूफ है, प्रूफ आंसर देखकर आप समझना चालू कीजिए, पहले समझिए उसके बाद में नोटबुक पर लिखिए। मैंने जो डिस्कस किया है वो सारी यही चीज़ें हैं, आप उसको भी जो हमने डिस्कस किया है उसको नोटबुक पर सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो आपका सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 25, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन नंबर 26 आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC in circle touches BC, CA and AB at point PQR respectively. Calculate angle QOR, QPR given that angle A is 60 डिग्री। तो डायग्राम पे आ जाते हैं हम। ये देखिए इन सर्कल दिया हुआ है और इसमें एंगल A आपका 60 डिग्री भी दिया हुआ है, और यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करने को बोला है कैलकुलेट QOR। तो पहले तो QOR कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद में QOR, फिर QPR। QPR ओके। तो ये सर्कल का सेंटर और ये जो साइड AB है, साइड AB आपका टेंजेंट है। ओके, क्योंकि ये जस्ट टच कर रहा है, तो जस्ट टच कर रहा है तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल AR ये O मान लेते हैं, AROQ की बात करें तो इसमें ये दो एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री तो 180 डिग्री हो गया। तो बाकी जो बचे दो एंगल है उनका सम भी 180 होगा, क्योंकि आपका जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना होता है 360 डिग्री। तो ये आपको यहाँ पर 60 मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्या होगा 120 डिग्री मिलेगा। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपका 120 डिग्री। ओके, चलिए एक बात तो हो गई क्लियर। अब एंगल फाइंड आउट करना है
आर पी क्यू। सो देखिए ये जो आर क्यू है, आर्क सेंटर पे 120 बना रहा है एंगल, तो यहाँ पर रिमेनिंग पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, उसका हाफ बनाएगा। तो ये एंगल क्यू पी आर ये आपका हो गया 60 डिग्री। ओके, तो प्रॉब्लम तो काफ़ी आसान था। ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम और डिफिकल्ट होते जाएंगे, बट ये प्रॉब्लम एकदम आसान, सुपर डुपर सिंपल। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 26 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 25 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 24 अटेम्प्ट किया, 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 23 भी अटेम्प्ट किया, 4 क्वेश्चन। और बाकी ये क्वेश्चन हमने आज किया, ये भी क्वेश्चन आज ही किया हमने, 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट किया था आज हमने, 22 से क्वेश्चन नंबर 22, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, टोटल 6 क्वेश्चन। ठीक है, गुड, वेरी गुड। सो बेटर स्पीड है आपकी, 6 क्वेश्चन आपने कर लिए और समय लिया आपने 20 मिनट 25 मिनट। तो ये तो आपने समझा है, ऐसे आप लिखिए तो और 20-25 मिनट आपके निकल जाएंगे। 1 घंटे के अंदर आप ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चन आराम से समझ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।